अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जन्मभूमि ग्रुप के दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैर वाफियत है। दोस्तों, एक दफा फिर आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने आप लोगों ने प्यार वाले फोन भी किए, मैसेज भी किए। सबसे पहले तो मैं उन फैमिलियों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे स्पेशली जो है शुक्रिया बोला। हालांकि शुक्रिया हमें कहना चाहिए, आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है और मैं खिदमत गुजार, मैं ताबेदार आपका। और उन दोस्तों का जो मुझे प्यार से कह रहे कि जी इन शख्सियात का वीलॉग बनाना चाहिए, जिसमें से निसार सिमटे के बारे में बोला आप लोगों ने, अच्छा जुबैर पीले के बारे में बोला, और ऐसे ही एक दो बंदों के बारे में आपने और बोला। देखिए सर, वीलॉग बनाना जरा बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको पूरी गिरफ्त चाहिए होती है कि आप क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे। यानी कि 15-20 मिनट अगर आपको बोलना है या कुछ भी बोलना है, उसके बारे में वो बात की जाए जो अगले हमारे व्यूअर्स को समझ आए। जब अगले बंदे को समझ ही नहीं आएगी तो हम क्या बताएं? ना तो मेरा जुबैर पीले के साथ कोई इतना अट्रैक्शन रहा है, ना कोई मैं उनको देखा है। हाँ, ये जरूर है कि एक आध दफा मैच खेलते हुए देखा, बड़ा फिजिकल फिट था। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई उनका जो भाई हो या कोई उनका रिलेटिव हो जिससे मैं जो है एक इंटरव्यू ले सकूं और जुबैर की शख्सियत को उजागर किया जाए, तो इस तरीके से जरूर काम होगा। बाकी आप लोग की तनकीद भी साथ साथ है, मैं आपकी तनकीद की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग की जो तनकीदी नोट्स मेरे पास आते हैं, उसमें आपने एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल मुझसे किया है कि आप ये जो जितने काम कर रहे हैं, इन सब से आपका बड़ा करीबी रिलेशन है। तो ये आपको बोलते हैं कि वीलॉग बनाए। भाई जी, काजी शौक को तो फौत हुए हुए 25 साल हो गए हैं, मेरा रिलेशन है, क्या उसने मुझे कहा है कि जी वीलॉग बनाओ? यार, कोई खुदा को माना करो, कोई बात करते पहले 100 दफा सोचा करो कि मुझे क्या क्या कमेंट्स दे रहे हो आप यार। मतलब चलो ठीक है, इम्तियाज बट से मेरा लिंक था, तारिक साहब से लिंक था, एक दो बंदों से और था, बाकी और किसी के साथ भी लिंक है, बड़े पुराने लिंक है। फुटबॉल के हवाले से मेरे लिंक है, लेकिन ये नहीं मैं किसी से पूछ के या उनसे पूछ के या उनसे राय लेके बना रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, एक दफा उनसे इजाजत लेता हूँ, एक दफा उनसे इजाजत लेता हूँ। उनको बताता हूँ कि जनाब मैं आपके बारे में ये काम करने जा रहा हूँ, बल्कि ये भी कह देता हूँ कि बनाने के बाद पूछता हूँ। ये भी मैं आपको आज बता दूं। तो चले, आज हम जिस लेजेंड्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए ये पाकिस्तान का कितना बड़ा स्टार खिलाड़ी रह चुका है, कितनी इसकी खिदमात है पाकिस्तान के लिए। चलिए, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बयान करते हैं।
जी, आपने देखा मैंने यूनुस साहब की चंद तस्वीरें आपको भेजी है। पाकिस्तान को बड़ा शर्फ हासिल है कि बड़े कद्दावर, बड़े स्टाइलिश, बड़े हैंडसम और बड़े अच्छे गोलकीपर पाकिस्तान को मिले। अगर आप एक तारीखी जायजा लिया जाए ना, तो उसमें परवेज रमजानी साहब का बड़ा नाम है, असलम दित्ते साहब का बड़ा नाम है, जहांगीर भाई का बड़ा नाम है, अजमल भाई का बड़ा नाम है, मलक मतीन साहब का बड़ा नाम है, नोमान इब्राहिम साहब जिनका ताल्लुक अलाइड बैंक के साथ है। उसके बाद आमिर कुरैशी साहब है। फिर इसके बाद एक बड़ा तवील लिस्ट है, बहुत तवील लिस्ट है। लेकिन जो डोमिनेट करते थे ना पाकिस्तान टीम में, उनकी चंद ही गोलकीपर रहे हैं। उनमें एक गोलकीपर का नाम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आज जिसके बारे में वीलॉग बनाने जा रहे हैं, वो है जनाब यूनुस साहब। मोहम्मद यूनुस साहब का ताल्लुक पिंडी के साथ है, और पिंडी में ये पले बड़े, और वहीं से इन्होंने क्लब से खेलना शुरू किया। पहले ये स्टॉपर भी खेलते थे। स्टॉपर बड़े अच्छे प्लेयर है, स्टॉपर ये बड़ा क्लास का खेलते हैं, बड़ा क्लास। फिर वहां से इन्होंने जो है गोलकीपिंग का भी आगाज किया। सुनने में आया है कि जमशेद राणा साहब भी इनको, असलम दित्ता साहब भी, ये सब सीनियर इनको जो है ना थोड़ा बहुत जो सिखाते रहते थे। वहां से इन्होंने जो पहले डिपार्ट जो इनका है, वो 502 है। 502 वर्कशॉप, ये आर्मी का डिपार्ट है। इन्होंने वहां से जो है अपनी जो पहला डिपार्ट का जो इब्तिदा की है ना, वो 502 से की है। उसके बाद ये जो है आर्मी टीम में आ गए। आर्मी टीम में इन्होंने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला। फुटबॉल के ऊपर हम बाद में इनके बारे में बयान करेंगे कि ये क्या थे क्या नहीं। पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में बता दें कि पहले क्या कर रहे थे, फिर कहाँ आए और आजकल कहाँ है। उसके बाद ये आर्मी टीम में इन्होंने एक अरसा खेला, फिर पीआईए डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। पीआईए में चंद ही महीने गुजारे हैं, कोई ऐसा मसला दरपेश आ गया, शायद कोई डिफेंस का मसला था या क्या था, इनको दोबारा जो है मूव उधर होना पड़ा आर्मी में। और फिर वहां से जो रिलीजिंग ऑर्डर मिले, और ये अलाइड बैंक में आ गए। गालबन 96 से 95 में ये अलाइड बैंक इन्होंने ज्वाइन की। अब जब ये अलाइड बैंक ज्वाइन करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये 6 से 7 साल अलाइड बैंक में खेलते हैं। 6 7 साल ये अलाइड बैंक को देते हैं, और अलाइड बैंक को विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचाते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है, जिंदगी है, बंदा खूब से खूबतर की तलाश में होता है। और इनका एक डिसीजन था कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, और आजकल वहीं पे सुकूनत इख्तियार की हुई है। अपने बच्चों और बीवी के दरमियान बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। कम से कम पाकिस्तान की जो इस वक्त हालिया लाइफ है और जो हालात है, उससे वो बेसुकून होके सुकून से अपनी जिंदगी जो है गुजार रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि ये था एक छोटा सा कैरियर। अब मैं जरा इनके बारे में आपको बता दूं कि यूनुस साहब क्या है। ये पाकिस्तान का एक वाहिद गोलकीपर है, जो मेरे मुशाहिदे से वाहिद गोलकीपर, कि जिसकी बॉडी में इतना ट्विस्ट था कि मैंने और किसी गोलकीपरों में नहीं देखा। ये जिन गोलकीपरों को मैं नाम लिया है, ये बहुत अच्छे गोलकीपर थे, बहुत अच्छे गोलकीपर थे। मगर जो यूनुस में चीज थी ना, वो शायद इनमें ना हो। एक तो यूनुस की हाइट बड़ी अच्छी थी, हाइट बहुत अच्छी थी, और हाइट के साथ उसके हाथों की ग्रिप बड़ी अच्छी थी। इसका बॉल जज करने का जो है ना, वो बहुत जबरदस्त था। मैंने इसको अपनी जिंदगी में आज तक पंच करते नहीं देखा। इसने कभी, मैंने नहीं देखा कि इसने जाके बॉल को पंच किया हो। ये हमेशा जाके बॉल को पकड़ा है। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूं कि यूनुस जब भी बाहर आया है, इसने बॉल ग्रिप किया है, बॉल ग्रिप किया। हवा में जितना अच्छा ये गोलकीपर है, हवा में उतना अच्छा गोलकीपर मैंने किसी को नहीं देखा। ये कॉर्नर बॉल हो, क्रॉस का बॉल हो, ये उसको इस तरीके से ग्रिप करता था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फिर जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं, जो ये सबसे डिफरेंट थी, वो चीज ये थी, ये जब डाइव डाइव मारता था ना, तो अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेता था।
मतलब इसने अगर बॉल निकालना है ना, तो बॉल निकालते हुए ही अपनी बॉडी को घुमा लेता था। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी इनकी बॉडी में। क्यों? एक इनका अंदाज था, इनका अंदाज था, जो तमाम गोलकीपरों से एक जुदा था। देखिए, गोलकीपरों में ना कोई अच्छी आदत होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, कोई वो इम्प्रूव करते, कोई उनमें बड़ी बुरी आदत होती है, बड़ी बुरी बुरी आदतें होती है, कुछ बड़े बड़े बुरे बुरे गोल भी खाते हैं, मगर उसका ये नहीं मतलब कि वो गोलकीपर जो है क्लास के नहीं होते। गोलकीपर यूनुस साहब बहुत क्लास के गोलकीपर थे। मैंने उनको जब भी खेलते हुए देखा है कि आउटस्टैंडिंग खेलते थे, आउटस्टैंडिंग, अपनी पूरा 100% शो करते थे। फिर इनका जो एक बहुत बड़ी चीज मैं देखी है, इनको मैच टेम्परामेंट बहुत था। मैच टेम्परामेंट, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं कोई भी आपसे बात करूंगा गलत बयानी नहीं करूंगा। रिकॉर्ड्स को, स्टैट्स को रख के मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ। सैफ सैफ कप हुआ नेपाल में गालवन, वहां पे ये इंडिया के खिलाफ खेलते। अब आप देखिए कितना बड़ा मैच है, ये बड़े मैच के खिलाड़ी थे, बड़े मैच के। अब कितना बड़ा मैच है इंडिया के खिलाफ। अब इंडिया के से कौन खेल रहा है? बाइचिंग भूटिया खेल रहा है, विजय खेल रहा है, विजय, विजय का एक अपना नाम था, शब्बीर खेल रहा है। उनके सामने ये जनाब जो खेलते, आपको पता है उस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होता है? यूनुस साहब होते हैं। उस मैच के मैन ऑफ द मैच यूनुस साहब होते हैं, और उनको चांदी की ट्रॉफी दी जाती है मैन ऑफ द मैच। अब आप इसका अंदाजा लगाए कि टेम्परामेंट इस बंदे का क्या होगा, कि इतना बड़ा मैच खटमंडू में खेल रहा है और इतनी बड़ी टीम के सामने खेल रहा है, इसने कैसे कैसे अपना डाइव मार के किस किस तरीके से गोल बचाए होंगे, ये आपको शायद ना पता हो। अब मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में और बयान करते जाऊं। मैंने ये जब आए थे, हमारी कोई बेस्ट ऑफ 5 सीरीज हुई थी अलाइड बैंक के साथ, तो वहां पे ये खेल रहे थे, तो वहां पे कुछ टिप्स इनको जो है ना बताए गए। एक बॉल इन्होंने पकड़ा है, और वो पकड़ के हवा में इसने इन्होंने अपने आप को बेंड किया, पकड़ के ही हवा में बेंड करके नीचे आके गिरे हैं और बॉल को अपनी बॉडी पे रखा है। ये शायद आप समझ ना पाए जब मैं आपको बता नहीं पा रहा। बॉल पकड़ा है और वहीं से घूम के इन्होंने अपने बॉडी इनकी बॉल के ऊपर आई है। तो यानी कि इनकी बॉडी में ना बड़ा वो ट्विस्ट था। तो ये था इनका जो है एक बड़ा जबरदस्त मूवमेंट। 99 की ये मैं बात बताने जा रहा हूँ कि हाफिज सलमान भट्ट साहब का मुझे फोन आता है, और कहते हैं यार वो तुम्हारे घर वो दूरदर्शन आ रहा है। उस वक्त दूरदर्शन या डीडी वन का कोई ना चैनल एक होता था। जी जी, मैंने कहा जी वो आ रहा है। कह रहा है यार आज 5:30 बजे मैच है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, तो मैं आ रहा हूँ, तो तुम लगा के बैठो, और असगर साहब को बोले कि कहीं जाए ना, आज मैच देखना है। खैर मैंने टीवी शीवी खोला, और वाकई में वो मैच जो है ना शुरू होने वाला था। वालिद साहब भी बैठ गए, हाफिज साहब भी आ गए। अब ये वो बात बता रहा हूँ कि जो दो महारती इनके बारे में बात कर रहे हैं। मैच होता है, पहला मैच गालबन पहला मैच था, वो इंडिया से नहीं था, बांग्लादेश के साथ था। और पहला मैच बांग्लादेश के साथ मैच हुआ, और कुछ ऐसी मैच में चीजें आई हैं कि 2 गोल यूनुस साहब खा लेते हैं। गोवा का ये मैच है, और ये 2 गोल खा लेते हैं। इनको फौरन चेंज किया जाता है, उनको फौरन चेंज किया जाता है, और उनके बदले एक ऐसा गोलकीपर डाला जाता है जिसका कद 5 फुट 7 इंच है, उसको डाला जाता है। तो जब चेंजिंग होती है, तो हाफिज साहब ये कहते हैं कि यार ये क्या किया इन्होंने, ये किया क्या है, ये गोलकीपर क्यों सा डाल दिया। खैर, होता क्या है, वही गोलकीपर भी 2 गोल बांग्लादेश से खा लेते हैं। बांग्लादेश से वो 2 गोल खाता है, यानी कि पाकिस्तान 4 गोल से बांग्लादेश से हारता है। होता ये है कि ये दोनों महारथी बात कर रहे हैं कि यार ये कहाँ की अक्लमंदी है कोच की, कि 6.5 फुट का गोलकीपर हटा के 5 फुट 7 इंच का कीपर डालना, ये कहाँ की अक्लमंदी है।
और उन्होंने कहा कि जितने दुनिया के अच्छे गोलकीपर है ये गंदा गोल ही खाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी। अगर उन्होंने गोल खा लिया तो कौन सी ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी बात थी। तो ये इतना बातचीत हुई। जब अगला मैच 2-3 दिन के बाद हुआ तो हाफिज साहब फिर आए और यूनुस साहब को उस मैच में डाला गया। वो इंडिया के साथ मैच था। उधर भी बाइचुंग भूटिया और ये पूरी टीम इनकी जो इंडिया की स्ट्रॉन्ग खेल खेल रही है और अपने ही मुल्क में खेल रही है। वहां पे यूनुस साहब जो गेम पेश करते हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन पे अटैक होता है, पकड़ते, डाई मारते, ये करते, वो करते, यानी कि पूरी जो है ना इन्होंने इंडिया के सामने एक शीशा पिघलाई दीवार। और वहां पे ये 2 गोल खाते, वहां पे ये 2 गोल खाते। अब आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि उस मैच में ये मैन ऑफ द मैच होते, सेकंड टाइम इंडिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच होते, और इनको वहां पे 10,000 रुपया प्राइज दिया जाता है, चेक। अब देखिए हमारी जो है अक्लमंदी पाकिस्तान की कि एक बंदा बांग्लादेश से 2 गोल खाए, उसको तब्दील किया, फिर दूसरा गोलकीपर डाला, उसने भी 2 गोल खाए, ठीक है, 4 गोल हो गए। और यहाँ पे उनको यूनुस साहब को दोबारा डाला और वो मैन ऑफ द मैच ले गए और 2 गोल इधर भी खाए। यानी कि ये इनकी अक्लमंदी है। वालिद साहब कहने लगे यार ये किस किस्म की कोचिंग है यार, कि इतने बड़े गोलकीपर को, कि जो बंगाली, वो कहते थे कि बंगाली 5 फुट 2 इंच के बंगाली है, एक गलती से गोल खा लिया, इतने बड़े कद्दावर प्लेयर को निकाल के ये करना। खैर ये तो एक जो होना था वो हो गया। फिर बाद में जॉन लिटन आया। जॉन लिटन के दौर में भी ये माशाल्लाह से उनकी टीम में थे। वहां पे इनके साथ थोड़ा सा एक ज्यादती ये हुई कि उनको कप्तान नहीं बनाया गया, हालांकि ये डिजर्व करते थे। इनकी खिदमत बहुत बहुत खिदमत है। मैं ये बात आज आपको अपने बड़े असर रसूख से बताना चाह रहा हूँ। इनके साथ वहां पे ज्यादती हुई है, ये डिजर्व करते थे कप्तानी के लिए। इनका पाकिस्तान फुटबॉल एक बहुत एक कलीदी किरदार रहा है। और जब तक ये रहे हैं पाकिस्तान टीम में, माशाल्लाह से टीम को ग्रोइंग अप होते हुए देखा है। फुटबॉल भी अच्छा था, मेयार तो आपके सामने ही पाकिस्तान का जिस तरीके से रहा है वो तो आपको पता ही है। लेकिन उस वक्त टीमें बड़ी बड़ी होती थी, यानी कि इराक से आपका मैच हो रहा है। एक क्वालिफायर राउंड का मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे कुवैत भी थी, इराक भी थी, कोरिया भी थी, चाइना भी थी। तो ऐसी टीमें आपको पहले मिलती थी जिनका बड़ा नाम था। तो खैर यूनुस भाई के बारे में आते हैं, तो यूनुस भाई के बारे में मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे पाकिस्तान का एक लेजेंड गोलकीपर आज माशाल्लाह से वो अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहा है, इंग्लैंड में है। और अपनी जिंदगी को जिस तरीके से भी वो जो है चला रहे हैं। लेकिन हम ये एतराफ करते हैं कि जब तक फुटबॉल की तारीख है यूनुस साहब को नहीं भूला जाएगा। इतनी हैंडसम बॉडी वाला, इतने अच्छे हैंड वाला, फिर इनका जो स्टाइल था वर्दी का, यानी कि उन्होंने एक पजामा नुमा निक्कर होती थी पहनते, वाइट जुराब सीधा ऊपर करके चढ़ा लेते, लंबी सी वो पहन के खड़े होते। बड़ा ही एक मतलब कोई लगता था कि ये कोई गोलकीपर पाकिस्तान के पास है, कोई गोलकीपर पाकिस्तान के पास है। इसी तरीके से नुमान इब्राहिम साहब को भी देखा गया है। मगर यूनुस भाई की जो अगर बहुत सी अच्छी आदतें हैं ना, एक उनकी जो सबसे जो वीक आदत जो देखी गई है कि वो यहाँ का बॉल भी ना इस हाथ के बजाय इस हाथ से निकालते हैं। और ये इनकी नहीं है, ये अमूमन गोलकीपरों में ये बुरी आदत होती है, ये बुरी आदत होती है। यहाँ का बॉल वो यहीं से निकालेंगे, इधर का बॉल होगा इधर से निकालेंगे। जैसे कि फुटबॉल में नहीं होता कि एक पाँव का प्लेयर है, तो गोलकीपरों में होता है ये एक हाथ का गोलकीपर है। तो ये चीज होती है। इसी तरीके से बंदे को यहाँ का बॉल यूं निकालना चाहिए, यहाँ का बॉल यूं निकालना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए हमारे पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े गोलकीपर आए हैं, इतने बड़े बड़े, जिसमें से असलम खान का भी नाम मैं लेना चाह रहा हूँ। मगर
यूनुस भाई की क्लास अलग है। मैंने इनको जो है कभी ना बॉल को पंच करते हुए देखा है, ना कुछ करके देता है, एक आवाज नहीं थी, कीपर, बस हम इजी हो जाते थे। एक दो मैच खेला उनके साथ, एक दो नहीं बल्कि तीन चार मैच खेला उनके साथ। इनकी बस आवाज आती थी, कीपर, बस बॉल इन्होंने पकड़ना बस। फिर ये नहीं कि मार भी नहीं खाते थे, गोडा निकाल के जाते थे, गोडा निकाल के जाते थे। मेरा कहने का ये नहीं मकसद कि पंच करना भी बुरी बात है, वैसे मैं बता रहा हूं कि इनकी आदत नहीं थी पंच करना। बाकी बड़ी से बड़ी जो शूटों को मैंने इनको सेव करते हुए देखा है, और बड़े से बड़े ऐसे गोल है कि जो मतलब डेफिनेटली गोल है, ये निकाल जाते थे। तो यूनुस साहब उस दौर में आए हैं कि जब असलम जत्ता, उसके बाद जमशेद राणा, मतीन साहब, मतीन के बाद आमिर कुरैशी साहब, जहांगीर साहब, एक ही जगह के ये सारे गोलकीपर थे, एक ही जगह के, एक ही इलाके के। तो याद ये पीछे का एक इलाके का हो, लेकिन ये सारे एक ही जगह के थे। पिंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, म्यूनिसिपल ग्राउंड के, ये उधर ही आस पास ही रहते थे। यूनुस भी उधर ही रहता था। अब आप मुझे बताएं, हाँ मतीन भाई नहीं, मतीन भाई इस्लामाबाद रावी रावी क्लब में होते थे, लेकिन एक कंपटीशन था। यूनुस साहब कंपटीशन से निकले, कंपटीशन से निकले, मारे खाई, कटना, फिर कैंपों में आना, फिर कटना, फिर कैंपों में आना, फिर कटना। एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी। आप देखिए, असलम जत्ता साहब आए, वो खेले, फिर जमशेद राणा साहब और मतीन साहब आपस में जो है, या मतीन साहब आए बाद में, और फिर जमशेद राणा साहब बाद में आए, उनका आपस में रहा। उसके उसी एरिया में जहांगीर साहब भी आए। तो उसके बाद फिर ये आमिर कुरैशी साहब, ये लोग आए, तो मतलब एक बड़ा जो है यूनुस साहब का जो है एक अमल है। तो ये था जनाब आज का वीलॉग। यूनुस साहब जहां भी रहे खुश रहे। इनके दो रिकॉर्ड आपके सामने मैंने बता दिया है। पाकिस्तान इंडिया के सामने दो दफा मैन ऑफ द मैच ये लेके गए हैं। एक दफा चांदी की ट्रॉफी ले गए हैं, एक दफा चेक ले गए हैं 10,000 का। हाँ, एक जरूर मैं आपको बात बता देता हूँ, कुछ ऐसे रिकॉर्ड लोग इनसे मुंसलिक कर देते जिनका मुझे भी नहीं पता। 72 गोल में कोई ना गोल खाना, ये कोई रिकॉर्ड था, मुझे नहीं पता। ये किसी ने मुझे कहा था कि यूनुस साहब ने 72 मैचों में कोई गोल नहीं खाया। भाई ये कौन सा मैच है, मुझे नहीं पता कौन से, मतलब लोकल मैचों की बात कर रहे हो आप, डोमेस्टिक मैचों की बात कर रहे हो, किस मैचों की बात कर रहे हो? इंटरनेशनल मैच में तो 72 मैचेस नहीं होंगे उनके। तो ऐसे ही लोग अपनी तरफ से रिकॉर्ड बना लेते हैं, और वो रिकॉर्ड क्या होता है जिसका पता नहीं। अब अल्लाह अलम, 72 मैचों का तो हमें नहीं पता। हाँ, ये दो रिकॉर्ड उनके पास है इंडिया के खिलाफ, दो दफा मैन ऑफ द मैच। उम्मीद है ये आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। आप खुश रहे, आबाद रहे। यूनुस भाई, लव यू। आप ग्रेट है, आप ग्रेट है, आप पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान का सरमाया है। जहां भी रहे खुश रहे। थैंक यू वेरी मच।